द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हालेलुया। तो ये आज के वचन से हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय का हम 8 आयत हम देखेंगे। इसकी मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। तो यहाँ पर एक खोए हुए सिक्के का दृष्टांत यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पर समझाता है दृष्टांतों के द्वारा कि खोया हुआ सिक्का कैसे परमेश्वर एक खोए हुए सिक्कों को एक दृष्टांत को कैसे यीशु मसीह अपने चेलों को समझाता है। आज हम देखेंगे पढ़ें इसका 8 से। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक न मिल जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों और को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा है इसमें यहाँ पर यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यहाँ पर एक स्त्री का उदाहरण दिया और एक सिक्के का, और इसमें बोला कि या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर घर और झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर एक खोया हुआ सिक्का। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक स्त्री को जैसे हम देख सकते हैं बहुत सारे जैसे अब हमारे घरों में लेडीज हैं, अगर इनका कोई कीमती सामान खो जाए गुम हो जाए तो एक किस प्रकार से उसको खोजती है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने एक स्त्री का उदाहरण लिया है, एक स्त्री को लेकर, इसलिए ताकि जब किसी का या घर में जब किसी का जैसे दाहिने पैर के कानों में उनके या नाकों के हाथों में कुछ भी जब इनको खो जाता गुम हो जाता है तब एक किस प्रकार उसको ढूंढते हैं ना, तो कीमती सामान हमारा किसी का भी खो जाता है तो कैसे कैसे उसको खोजते हैं ना, बड़ा परेशान हो जाते हैं जब तक वो मिल ना जाए, है ना। मान लीजिए आपको कहीं पे बाहर जाना है और वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसमें आधार कार्ड आपका बहुत ज्यादा कीमती है और आप उसी को घर पर रख जाओ और घर पर जब गाँव पर जाओ और वहाँ पर जाने के बाद उसके बिना काम अटक जाता है, फिर घर पर आते हो उसको ढूंढते हो ना, कितना वो जी लगा कर उसको खोजते रहते हैं ना। कई तरह के उपाय हम सोचते हैं कि मैंने उस तरफ तो नहीं रख दिया, मैंने उधर तो नहीं रख दिया, अलमारी के ऊपर नीचे बैग के अंदर तरह के बैग बहुत सारे हम चीज ऐसे करती हैं। यहाँ पर भी स्त्री ने ऐसे ही किया, कीमती सिक्का जिसको इसके पास कितने थे 10 में से एक गुम हो गया और ये लेडीज बहुत ज्यादा दुखी हो गई कि मेरा एक सिक्का गुम हो गया, है ना। और अगर ये जैसे सिक्का उसको मिल जाता है, मिल गया और ये गुम हो जाता है तो कितना दुखी होती है वो, है ना। और जब वो सिक्का मिल जाता है तो वो बहुत खुश होती है उस सिक्के को पाने के बाद, बहुत आनंदित होती है उस सिक्के को पाने के बाद, बहुत खुश होती है। वो अपनी चेलियों को बुलाती है अपने घर पर और बुलाकर उनसे कहती है कि मेरे आनंद में तुम भी सहभागी हो, मेरे आनंद में तुम भी सहभागी हो जाओ, ऐसे करके ना। बहुत सारी बातें इसमें दिखा है और इसमें दिखा है कि और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हालेलुया। मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। इस सिक्के के उदाहरण से हम सीख सकते हैं, जैसे आप इसके ऊपर जो 15 अध्याय है इसके एक में जैसे लिखा है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, इसमें ऐसे लिखा, लेकिन हम देख सकते हैं भेड़ जो है वो जंगल में गुम हो जाती है। एक चरवाहे के पास वो भेड़ होती है और उसके गुम हो जाती है और 99 रह जाती है। वो उसको एक को खोने के बाद वो बहुत दुखी हो जाता है ना, क्योंकि उसकी भेड़ साल से एक भेड़ क्या हो गई थी, गुम हो गई थी, कम हो गई थी। वो 99 तो उसके पास थी लेकिन पूरी सो नहीं थी, क्योंकि जिससे वो प्रेम करता था वो अलग झुंड से अलग होकर बिछड़ गई थी। चरवाहा बहुत दुखी होता है, बहुत तंग भी होता है और जब वो उसको खोजने के लिए जाता है, जहाँ वो पहले लेके जाता है उसी मार्ग से जाता है, जब वो मिल जाती है तो वो बड़ा खुश होता है ना।
बड़ा आनंदित होता है और उसको अपने पीठ पर बिठा कर लेके आता है, उसको वो अच्छे से रखता है, उसको इधर उधर से देखता है इसको किसी ने शिकार तो नहीं किया, इसको चोट तो नहीं लगी, कोई इसके पीछे तो नहीं लगा, ऐसा उसको देखता है। और जब ये तो होता है तो एक खोया हुआ सिक्का, सिक्का कहाँ पर खोया था? अंदर हुआ था ना, सिक्का कहाँ हुआ था? अंदर हुआ, घर के अंदर ही सिक्का गुम हो गया था। इससे हमें सीखते हैं, आज हमने देखने की जरूरत है कि हमारी फैमिली में ये खोया हुआ सिक्का कौन है। हो सकता है मेरे को आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके पिता, कोई भी हो सकता है हमारे रिलेटिव में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे पड़ोस में, जो आपके तो साथ है लेकिन वो प्रभु के साथ कनेक्टेड नहीं है। वो आपके साथ अच्छे से बोलता है, चलता है, फिरता है, लेकिन वो प्रभु के साथ नहीं है। ये बात आज हमने अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने आस पड़ोस में देखने की जरूरत है कि एक खोया हुआ सिक्का कौन है। क्या ये खोया हुआ सिक्का मैं खुद तो नहीं हूँ, या मैं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने फैमिली के साथ तो मैं अच्छा चल रहा हूँ, प्रभु के साथ मैं अच्छे से नहीं चल पा रहा हूँ, या मैं कोई प्रभु के साथ में समझौते का जीवन तो मैं नहीं बिता रहा हूँ। ये आज हमने अपने जीवन में देखने की जरूरत है। और जब मान लीजिए अगर आप एक खोए हुए सिक्के को आप जैसे पा लेते हैं, कोई स्त्री की तरह उसको पा लेते हो तो बड़ा खुश होते हो, है ना? बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, उस स्त्री का सिक्का मिलेगा, बहुत खुश होती है ना? बहुत आनंदित होती है वो जब उसका सिक्का मिल जाता है। इसी तरह से जब आप भी उस खोए हुए सिक्कों को पा लेते हो, आप भी बड़े खुश होते हो। मान लीजिए आपका लड़का, आपके कोई भी आपके परिवार में से एक अच्छा सही नहीं कर रहा हो, आप जब वो अच्छा करने लग जाता बड़े खुश होते हो उसको देखकर ना, सीधे मेरा बेटा पहले या मेरी बेटी या पहले कैसे चलती, लेकिन अब प्रभु ने इसको बदल दिया, है ना? इसमें देखते हैं कि मैन में 8,000 के, इसमें जब देखते हैं वो दिया जलाकर उसको खोज रही है ना? दिया जलाकर एक प्रकाश लेकर, है ना? उसको सकता ही कहीं अंधेरे में तो नहीं गुम हो गया, ये कहीं अंधेरे जहाँ अंधेरी जंग है उसने वहां पर टॉर्च जलाया, दिया जलाया, उसको देखा कि यहाँ पर तो नहीं पड़ा है ना? ऐसे हम देख सकते हैं उस खोए हुए सिक्के को हम अपने आप से नहीं पा सकते। उस भाई को, उस बहन को, अपने किसी भी परिवार के एक सदस्य को प्रभु के साथ हम अपने आप से नहीं लेके आ सकते। उसके साथ हमें क्या करने की जरूरत है? दिए के साथ लेने की जरूरत है हमें। हालेलुया। क्योंकि दिया कौन है? परमेश्वर। हमें हालेलुया। क्योंकि जहाँ पर भी प्रकाश की बात आती है मेरे को वो यीशु मसीह ही होता है। हमें हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने एक जगह पर यह भी तो कहा कि तुम क्या जगत की ज्योति हो, उससे पहले ज्योति परमेश्वर है। हमें हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं मेरे को, जब हम ज्योति बनते हैं, और जब ज्योति बनते हैं तब प्रभु हमको कहता है कि तुम नगर और पहाड़ पर चमकने वाली है ना, जो सबको दिखती है। प्रभु कहता है कि 4 पत्री मेरी इसके अंदर है, लेकिन 5वीं पत्री तुम मुझे चलती फिरती है ना। हालेलुया। वो ज्योति है, लेकिन यहाँ पर दिया जलाकर वो खोज रही है। प्रभु से सहायता मांगनी है मेरे को, उसको खोजने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उस व्यक्ति को परमेश्वर के नजदीक लेके आने के लिए प्रभु से सहायता मांगनी है। एक दिया जलाने के समान, जैसे उस स्त्री ने दिया जलाया और खोजती रही। हो सकता है उसको काफी टाइम लग गया होगा, यह नहीं है कि उसने जलाया और 5 या 10 मिनट में उसको मिल गया होगा। काफी बार कोशिश की होगी उसने, 1 दिन, 2 दिन, घंटा भर, पूरा दिन लग गया होगा, तब जाके वो सिक्का मिला होगा। ऐसे ही मेरे, जब हम उस खोए हुए सिक्कों को ढूंढते हैं, उस बिछड़े हुए को हम परमेश्वर के नजदीक लेके आते हैं, उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु ये आ जाए, प्रभु ये मिल जाए, प्रभु ये आपके पास आ जाए। हालेलुया। और इसके 10 में हम देखेंगे, 10 पढ़ेंगे इसका। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के समान आनंद होता है, सामने आनंद होता है। आमीन। हालेलुया। ऐसे है मेरे को, जब वो व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक आता है तब हम तो आनंदित होते हैं, लेकिन स्वर्ग में स्वर्गदूत भी आनंद मनाते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि एक जो बिछड़ा हुआ है, जो पापी का, जो बुरे बुरे वो काम करता था, गलत मार्गों को चलता था, वो जो भी काम करता था, वो परमेश्वर की
विरुद्ध में पाप वो करता था, लेकिन जब हमने उसके लिए उस सिक्के को खोजने की हमने तैयारियां की, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से मदद मांगी, परमेश्वर ने उसको हमको दे दिया है, उसने बुरे काम छोड़कर परमेश्वर के राज्य में जब वो चलने लगा, तब क्या स्वर्गदूत भी उसके विषय में क्या मनाते हैं, आनंद करते हैं। हालेलुया। एक जगह में परमेश्वर का वचन भी कहता है, जैसे उसमें देखते हैं हम, एक जगह में कहता है कि मेरे आनंद में तुम भी सहभागी हो जाओ। हालेलुया। जब तोड़ों का दृष्टांत हम देखते हैं, जब बहुत सारे, जब जिनको दिया जाता है, कोई 1 का 2 कर लेता है, 2 का 4 करता है, लेकिन जिसको देता है वो नहीं कमाता, उसको दुष्ट बोला जाता है। लेकिन जो कमाते हैं, परमेश्वर को कहता है कि आप मेरे आनंद में सहभागी हो जाओ। हालेलुया। तो आज के वचन से हमने यही सीखना है कि हमने उस खोए हुए सिक्के को ढूंढना है कि वो खोया हुआ सिक्का कौन है, और अपने अंदर भी देखने की जरूरत है कि क्या वो खोया हुआ सिक्का मैं तो खुद नहीं हूँ, या मैं अपनी फैमिली के साथ में अच्छा कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ में अच्छा हूँ, लेकिन प्रभु के साथ में कुछ जगह पर मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ जगह पर मैं माइनस पॉइंट में कर देता हूँ, जो परमेश्वर से मुझे दूर कर देते हैं, जो मैं खोए हुए सिक्के की तरह मैं परमेश्वर से दूर हुआ जा रहा हूँ। इसको भी हमने देखने की जरूरत है, और फिर हमने उस सिक्के की खोज में हमने करनी है जो हमारे परिवार में है, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारा मम्मी हो, चाहे हमारे पिताजी हो, कोई भी हो वो हमारे फैमिली में। उस खोए हुए सिक्के को जैसा हमको लगता नहीं इसका जीवन परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना मांगनी। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना है परमेश्वर से मांगना कि प्रभु ये सिक्का मुझे मिल जाए। आमीन। इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से सबको आशीष मिले, सबको परमेश्वर आशीष करे। सबको जय मसीह।